तो ऐसे में रास्ता धंसने की वजह से गांव का दूसरे इलाके से संपर्क टूट चुका है। लोगों के घरों में भी दरारें आ चुकी है। लोग दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है। देखिए देहरादून से ऋषभ की खास रिपोर्ट। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं देहरादून के जाखन गांव के पास में पास्ता स्कूल है। यहीं पे जो भी गांव वाले थे उन्हें रोका गया है और यहीं पे उन्हें रखा गया है। बताया दूं कि पूरे गांव को खाली कर दिया गया है। 100 से 150 लोग वहां पे मौजूद थे और तमाम लोगों का रोते रोते बुरा हाल भी है। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या हुआ था? मुझे कोई पता नहीं रहा जब गिरा। बस अब ऐसे छोड़ के आ गई, घर छोड़ के। मेरे घर में कुछ नहीं मिला मुझे। सब दब गया था मेरा, कोई एक चम्मच नहीं ले पाई मैं। सारा सामान दब गया, मेरा पूरा घर टूट गया। मेरे पति बीमार रहते हैं 10-12 साल से। मैं अकेले सारा संभालती थी घर में। तो यहाँ पे गांव वालों का हाल है। देखिए, ये उनके पति हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये खुद बीमार चल रहे हैं। सर, क्या हुआ था? बस हमारे को तो पता ही नहीं, हम तो लांगा जा रहे थे। यहाँ पे रुकने के लिए अभी कहा गया है? यहाँ स्कूल पे व्यवस्था और की। हुआ क्या था? हमारे गांव में अवधाई, हमारा सारा घर बर्बाद हो गया। हम सब घर से बर्बाद हो गए। कहीं लाई नहीं रहे हमें। हम तो पशु भी कहीं रखे नहीं जाते, अपने आप ही कहीं रखे नहीं जाते। कहाँ जाना है हमने? इनसे कोई बात है। देखिए, लोग परेशान हैं। इनसे हमारे यहाँ बहुत नुकसान हो गया, कुछ नहीं रहा। अब तो कहाँ जाना, हमने कोई चारा नहीं है हमारे पास। प्रशासन के द्वारा कुछ बताया गया कि कब तक यहाँ पे रहना है, आगे क्या करना है? आप लोगों को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, फिर वहीं रखा जाएगा? क्योंकि अब आगे का क्या स्टेप है, कुछ बताया? बताओ, हम कहाँ बताना। आप सोचो हमारे लिए, आपने तो ऐसे गए, ऐसे हमारे तो कुछ नहीं बचा। हमने तो कुछ नहीं बचा सका। हम तो ऐसे के कपड़े। देखिए कैसे लोगों को अपना घर बनाने में जितना समय लगता है, उसके बाद कहीं ना कहीं देखिए तमाम और भी लोग मौजूद हैं, युवा भी हैं हमारे साथ। आपका भी उसमें घर गया? हमारा तो भैया सारा ही चला गया। 3-4 परिवार ऐसे हैं जो पूरे दबके एक साथ इकट्ठे हो रखे। उनके नीचे ना तो कुछ मिलने की उम्मीद है। हमारी मम्मी खेत में जा रखी थी, पापा वैसे है, पापा लांगा गए थे। गांव वाले सब अपने अपने काम पे गए थे। पापा को 2 बार पैरालिसिस का अटैक हो चुका है। इसके बाद भी कोई वो है ही नहीं हमारे पास चारा। मम्मी वहाँ थी, कुछ भी नहीं निकाल पाई, एक चम्मच तक भी नहीं लाया। हम अपना कुछ नहीं लाया, जो थे पहने हुए कपड़े उसी में आगे, और कुछ नहीं। गाँव में भी सबका बहुत नुकसान हो रखा है। पशु किसी के भूखे रह रहे, किसी का कुछ हो रहा है, किसी के दब गए, मिले ही नहीं। एक बच्चा छोटा बकरी का था, उसको निकाला गांव वालों ने। 2 वो रहा बेचारा, सुबह से वैसे ही था, उसको निकाला। और सारा गांव का नुकसान हो रखा है। सरकार विस्थापित करने की वो करे हमें, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे, किसी का कोई ठिकाना नहीं है। सबके घर में। कब तक प्रशासन की तरफ से कुछ? प्रशासन ने अभी बताया नहीं है, कह रहे हैं विस्थापित करेंगे। अब कब तक करते हैं हमें कुछ पता नहीं है। तब तक यहीं रहने को कहा है। खाना पीना सब यहाँ आ रहा है, यहीं रहने को कहा है। रुके हैं हम, यहाँ रह ही रहे हैं मजबूरी में। यहीं सो रहे हैं, सब एक साथ सो रहे हैं। यहाँ औरतें सब सो रही हैं। यहाँ पे रहने के लिए अभी तो यहीं रहने को कहा है। सामान हमारा नीचे भिजवा दिया है, जितना किसी को मिला, जिसका मिला। हमारा कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं लाया। जेवर 2-3 लाख का जेवर वहीं दब गया है। एक चम्मच कपड़ा, कुछ नहीं है। जो दे रही सरकार उसी पे है बस। लोगों को सुना आपने कि किस तरीके से देहरादून में जनता का हाल बेहाल है। लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं। पिछले दिनों भी देहरादून डिफेंस कॉलेज की इमारत लैंडस्लाइड की वजह से भरभरा कर गिर गई थी। इंडिया टेली रिपोर्टर ऋषभ सिंह वहां पहुंचे और उन्होंने इसको कैमरे में कैद किया। इस वक्त मैं मौजूद हूं देहरादून डिफेंस कॉलेज के सामने। आप देखिए कि उस दिन जिस तरीके से 14 तारीख को ये बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाती है। बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारी बारिश के कारण और तेज बारिश जिस तरीके से हो रही थी, गंगा अपने उफान पे था। और बताया जा रहा है तमाम लोगों से बात करने के बाद कि कहीं ना कहीं बादल फटने से ये हुआ है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मूसलाधार बारिश से बिल्डिंग के नीचे की मिट्टी में कटा हो रहा था। देखते देखते दून डिफेंस कॉलेज की पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। उसके बाद लेकिन सबसे बड़ी बात ये
रही कि गनीमत है कि हादसा में पहले दून डिफेंस कॉलेज के बिल्डिंग के परिसर को खाली करा लिया गया। आपको मैं बता दूं कि पहले ही 6 बजे यहाँ से बच्चों को निकाल लिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं सिचुएशन ज़्यादा स्थिति जो बद से बदतर होती जा रही थी। ये जो जगह है आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज तक 2014 में जिस तरीके से यहाँ पे गंगा उफान पे थी, उस समय भी इस तरीके का हादसा नहीं हुआ था। देखिए सामने, अब अगर आप सामने देखेंगे तो नदियाँ देखिए किस तरीके से शांत बह रही है अभी, लेकिन यही नदियाँ बताया जा रहा है कि उस दिन साइड से बाइसाइड करते हुए इधर के साइड आ गई और अचानक कॉलेज परिसर के सामने पहुंच गई, जिसके बाद कहीं ना कहीं बच्चों के द्वारा और जो भी यहाँ के केयर टेकर हैं उनके द्वारा बच्चों को निकाला गया और मैदानी एरिया में लेके उन्हें चले गए। मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉलेज है, जो इंस्टीट्यूट है, ये नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए के पेपर की तैयारी करवाती है। और अगर आप सामने अभी देखें तो कार्य जारी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि फिर लगातार 3 दिन बारिश हो सकती है, उसके साथ साथ स्पेल रिपीट हो सकता है, उसके बाद स्पेल रिपीट होने के बाद लगातार फिर से बारिश हो सकती है 7-8 दिनों तक। तो उसके मद्देनजर पहले वहाँ पे पूरा बैरिकेडिंग की गई है, मतलब पूरा वहाँ पे कवर किया गया है जो बॉर्डर लाइन है, क्योंकि अगर बहाव आता है तो दोबारा इतना तेज बहाव ना आए और कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्ट ना करे कॉलेज को। उसके साथ साथ आप देखिए तमाम जेसीबी जो हैं वो लगे हुए हैं कहीं ना कहीं दोबारा कंस्ट्रक्ट करने में। लेकिन आप अगर सामने की तस्वीरें देखिए तो देखिए उस दिन की किस तरीके से भयावह मंजर होगा, और अगर ये दिन में ना होता, रात में होता, तो तस्वीर कहीं और कुछ और बयां करती। गनीमत ये रहा कि बच्चे को निकाल लिया गया, और जिस तरह 1 घंटे पहले बच्चे को निकाला गया, 6 बजे बच्चे को निकाला गया, और बताया जा रहा है 7:30 से 8 बजे के करीब में ये जो बिल्डिंग है वो धड़धड़ा कर ताश के पन्नों की तरह गिर गई। और सामने तस्वीरें देखिए, अगर मैं बात करूँ इस साइड की, तो ये बताया जा रहा है ये हॉस्टल था, इस हॉस्टल की जो बिल्डिंग है वो गिरी है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए परिसर को खाली करवाया गया था। और सामने आप देखिए कहीं ना कहीं बहुत क्षति हुआ है इस बिल्डिंग को, और कहीं ना कहीं पूरी बिल्डिंग इस तरीके से अपने लेफ्ट साइड से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यहाँ तक जो बताया जा रहा है नदी का उफान था वो यहाँ तक था, जो गंगा का उफान बताया जा रहा है वो यहाँ तक था। अगर यहाँ तक उफान है तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि ये खतरे की घंटी है। और अगर लगातार 2-3 दिन बारिश होने के बाद अगर ये स्थिति रहा, ये तस्वीर दिखने को मिल रही है, उसके बाद अगर ये स्थिति लगातार अगर 4-5 दिन और बारिश हो जाती है, जिस तरीके से अनुमान लगाया गया मौसम विभाग के द्वारा, अगर लगातार उसके बाद स्पेल रिपीट होता है तो